बेटे बेटी कहाँ हैं? आपके बेटे और बहू किस जगह पर हैं? जरा सा सोचिए कि आपके मरने के बाद सत्संग भी होने वाला है क्या? मर जाएंगे तो श्राद्ध पर कोई सत्संग करने वाला नहीं है, यही स्थिति है। तो उसका कारण है आज अंधा दौड़। अभी सुन रहे हैं ना कि कोटा जाते हैं, मेडिकल में कंप्लीट नहीं किया, फांसी लगा लिया। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है क्या? डॉक्टर बन जाना यही अंतिम लक्ष्य है? इसके बाद भी एक से एक बहुत नीचे नीचे परिस्थिति में रहकर के ऊंचे मुकाम को हासिल किया है। इन सारे चीजों के बीच में अगर ये सारे चीजों में ह्रास आया है, उसके मूल में है कि हम आध्यात्मिकता से बहुत दूर चले गए। और इसी आध्यात्मिकता को लोग अपनावे, इसीलिए त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग की शुरुआत है। अभी हम लोग शास्त्र के माध्यम से बहुत सारी बातें सुने हैं। सब बातों की व्याख्या करना ये कम समय में संभव नहीं है, लेकिन बारी बारी से प्रत्येक समय में कुछ न कुछ इन बातों की चर्चा हम लोग करते हुए चलेंगे। अभी आया सबसे पहले परमात्मा की भक्ति अर्थात आध्यात्मिकता, अर्थात ब्रह्म तत्व को नहीं जानना या उस रास्ते पर नहीं चलने के चलते ही लोग सदाचारियों में कमी, सदाचार में कमी आई है, सदाचारिता से नीचे गिरे हैं। तो सामाजिक नीति गिर गई, सामाजिक नीति गिर गई तो उसके चलते राजनीतिक हमारी गिर गई, सारी सामाजिक व्यवस्था उथल पुथल हो गई है। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग परमात्मा की भक्ति के रास्ते पर चलें। और उस परमात्मा की भक्ति के विषय में अभी हम लोग सुन रहे थे, यन मनसाना मनुते ये ना हुर मनोमतम तदे ब्रह्मत्वम विधि नेदम यदिदम उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, जिस परमात्मा के विषय में जिनकी भक्ति करने की सलाह वेद उपनिषद और सारे सदग्रंथ देते हैं, सारे संत महापुरुष बतलाते हैं, ये तत्व कैसा है? का ये मन से मनन नहीं किया जाने वाला। और तो और केनोपनिषद में लिखते हैं कि ये बुद्धि से भी नहीं विचार किया जा सकता, न मन से मनन किया जा सकता है, न बुद्धि से निर्णय किया जा सकता। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं बुद्धि परे चिंतन से न्यारा अगम अनाम कहाई। वो पद कैसा है? अगम है, मतलब जिसका पार ही नहीं पाया जा सकता, और अनाम है मतलब जिसका कोई नाम नहीं, मतलब जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन सारे नाम जितने निकले सब उन्हीं के नाम है, उनका अपना कोई नाम नहीं। हर नामों में वो है, उनका कोई नाम नहीं। लेकिन ये मिलेंगे कैसे? रह में ही गुरु सेवा लीना तभी हुई रसाई। जो गुरु सेवा में लीन रहेगा उसी की रसाई होने वाली है, उसी की पहुंच होने वाली है। तो ये तत्व ऐसा है, मन नहीं मनन कर सकता, बुद्धि चिंतन नहीं कर सकती। और गुरु महाराज हमारे लिखते हैं प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिय संग माया देखूं, माया तीर धरऊं तुम नाम। ए प्रभु तुमने तो नाम ही रख लिया मायातीत, और तन इंद्रिय संग माया देखूं, तन के साथ में रहता हूं कि मन के साथ में रहता हूं कि इंद्रिय के साथ में रहता हूं, जब भी देखता हूं तो माया को देखता हूं। और तुम्हारा नाम ही है मायातीत, माया से परे हो तो कैसे देखन पाऊं? इस प्रकार की बात है। फिर दूसरी तरफ नचिकेता को उपदेश है यमराज का कि जो मन से मनन नहीं किया जाता, बुद्धि से चिंतन नहीं किया जा सकता, और जो जिस देश काल विचिन की वस्तु की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। देश काल से घिरे हुए जिस भी मूर्त की पूजा करते हैं वो ब्रह्म नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। उसमें है ब्रह्म, लेकिन वो ब्रह्म इसलिए नहीं है जिसकी आप उपासना कर रहे हैं। जब तक उसमें रहने वाले, उसमें जो व्यापक है उस तत्व को नहीं जानते हैं, तब तक आप उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। और इसके लिए कहते हैं ओम, वेद भगवान कहते हैं ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सवितादियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्यावृत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि मनुष्यों उस जगत पर सब करता ईश्वर को तत्व रूप में जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा भला नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता। उसी तत्व को जानने के लिए ही हम बनाए गए हैं, और वही काम नहीं कर पाते हैं। और उस तत्व को जानने के लिए ताकि सबसे पहले अगर उस तत्व रूप में जानना चाहते हो, रूप से तो सबको जानते हैं, ये राम है, ये कृष्ण है, ये काली है, दुर्गा है, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है कि उस रूप में आने वाले कौन थे, उसको तत्व रूप में अगर तुम जानना चाहते हो, स्वरूपतः अगर पहचानना चाहते हो, तो सबसे पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा अपनी बुद्धि को, पवित्र बना करके
माने साधु पुरुषों की संगति में जाना, ये बुद्धि योग कहलाता है। माने अपने बुद्धि को साधु पुरुषों की संगति में ले जाकर के जोड़ना, उनके बताए शास्त्रों का अध्ययन करना और उनके बताए मुताबिक अंतर साधन करना, ये तीनों ही काम है। लेकिन पहला काम यही है कि सबसे पहले हम अपने सारे बुरे विचारों को छोड़कर उनकी संगति में जाए। भगवान श्री राम तो इतनी उदारता से कहे माता सबरी को, ऐ सबरी मुझे तुम 2 नंबर में रख दे, बाद में सुनना मेरी कथा को, 2 शरीरति मम कथा प्रसंगा, मेरी कहानी को बाद में सुन लेना तुम, लेकिन सबसे पहले सब काम छोड़ो, प्रथम भगति संतन कर संगत, जहाँ बैठो वहां पर संतों की संगत, केवल बैठना। भगवान श्री राम तो कहते 9 महा एक जिनके होए, 1 नंबर वाली भी भक्ति किन्हीं के पास है, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। ए भामिनी, ए सुंदरी, अब सारे खूबसूरत ऋषि मुनियों के बीच में सुंदरी करें भगवान श्री राम को। अब सोच लीजिए कितने हजार वर्ष तक रही थी माता सबरी, कितने हजार वर्ष तक। अब किसी बूढ़ी माता जी को कोई सुंदरी कहेंगे क्या? हाथ में लाठी हो, चेहरे पर झुर्रियां हो, कमर टेढ़ी हो, और कोई सुंदरी उसको कौन कहेगा? कहते देखिएगा कोई किसी बूढ़ी माता को कह दीजिएगा सुंदरी। और भगवान श्री राम उस माता सबरी को सुंदरी कह रहे हैं जो 11,000 वर्ष से ज्यादा दिन की हो गई है। उस स्थिति में सुंदरी कह रहे हैं उनको कि 9 में से एक भी भक्ति जिनके पास है वो मुझे अतिशय प्यारा है। तुम में तो सब भक्ति एकदम निष्णात हो, तुम किसी चीज की कमी नहीं है तुम में, क्यों तुम नीच करती हो। तो सबसे पहले महापुरुषों की संगति में चल करके अपने बुद्धि को जोड़िए, और वह बुद्धि को चल करके निखारने की आवश्यकता है, बुद्धि को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। हमें तो वो बुद्धि चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक ना हो। बुद्धि कैसी है? और वो विवेक युक्त, विवेक वाली बुद्धि चाहिए। माना वो बुद्धि चाहिए जिससे संसार भी सजे, और संसार के बाद का भी जो हमारा लंबा जीवन है ये भी सज जाना चाहिए। इस संसार में सुख से रहें, सुख समृद्धि हमें मिले, लेकिन इसके बाद का भी जो जीवन है, इसके बाद का भी जो जीवन है वो भी हमारी सज जाए, वो भी हमारी सुख समृद्धि और शांति से भर जाए। वो वाला उसको विवेक कहते हैं। मन जड़ चेतन दोनों पृथक पृथक हो जाए, अलग अलग हो जाए, दोनों को अलग अलग हम पहचान सकें, पाप पुण्य को पहचान सकें, जड़ चेतन को पहचान सकें, गुण दोष को पहचान सकें, और अंत में आत्म और अनात्म तत्व को पहचान करके उस अनात्म तत्व को जानकर उसमें मिलकर एक होकर उसी परमपिता परमात्मा के स्वरूप हो जाए। इसलिए ये काम करना है, ये काम करने के लिए हमें मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बन जाई। कहने में तो बड़ी आसान है, करने में बड़ी कठिन है, बहुत आसान नहीं है। बैठ करके देखिए, बहुत लोग दीक्षा लिए 40 साल 50 साल, 13 बार कमर इधर उधर उठ बैठ कर रहे हैं, सबका अकबक चल रहा है। ये 7 बजे से बैठे 11 बजे, 4 घंटे में ये हालत है। तो कहने में आसान है, करने में भारी है। कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बन आई। इस प्रकार वो जिसका बन जाता वो जान लेता है। किस प्रकार तो का उदाहरण दिया कहिए कि ऊपर से पानी जलप्रपात जब नीचे गिरता है तो छोटी सी सफरी मछली ऊपर चढ़ जाती है और हाथी पानी में बह जाता है। जुक्ति नहीं है तो पानी में बह गया, और सफरी मछली को तैरने की जुक्ति है तो पानी की उल्टी धारा में छोटी सी मछली चढ़ जाती है। तो उसी प्रकार जो जानेंगे महापुरुषों की संगति में जाकर के उसके लिए आसान हो जाता है। और नहीं तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो गुण गही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो सुख जावे। कैसा स्वाद है उस परमात्मा का? अगर जान गया कोई तमन्ना नहीं रह जाएगी, सारी तमन्ना मिट जाएगी, सारी याचना सारी कामना जल करके भस्मीभूत हो जाएगी। जिस प्रकार देखते हैं ना, आग में डाल दीजिए। एक कुप्पा घाट में अखिल भारतीय महाधिवेशन था, पुराने जो सत्संगी होंगे उनको याद होगा वर्ष अंतिम वाला जो अखिल भारतीय सत्संग था। तो गुरु महाराज को कहते हैं, हुजूर जहां पर आप अखिल भारतीय सत्संग कराने के लिए जा रहे हैं जिस जगह पर, तो हुजूर वहां कैसे कराएंगे? वहां तो बोले कि
वहां तो बहुत सारी हड्डियां गिरी पड़ी है। तो गुरु महाराज कहते हैं हमारे बहुत सत्संगी भाई बहन मर मर करके भूत प्रेत बन के वहीं जाके बस गए हैं, उन्हीं के मुक्ति के लिए सत्संग होगा।